मैं आज आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊँगा। आपको आर्टिकल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आप बिल्कुल आसानी से आप उनको सीखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाएं। अच्छा, आगे हम स्टार्ट करेंगे आज से। देखिए, सिंटैक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग यानी क्या है, इसमें बहुत सारे 8 सिंटैक्स में आपके लिए जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग आते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। आठ प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बिल्कुल आप जैसे बेसिकली पढ़ना चाहते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों के उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे, सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेगा। और देखेंगे कि ये 8 प्रकार के, सबसे पहले आप लेंगे नाउन। नंबर 2 पढ़ेंगे प्रोनाउन। 3 पे पढ़ेंगे आप एडजेक्टिव। 4 एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आते हैं, सिंटैक्स के अधीन आते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें सिंटैक्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमारा एक वर्ड रह जाता है आर्टिकल, उसको हमें नाउन को संख्या बताने के लिए पढ़ाया जाता है। क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है वो नाउन को ही संख्या बताने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें आर्टिकल आता है। आर्टिकल, तो इसको बच्चे आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप इसे कॉपी कर सकते हैं। आप इसके फ़ोटो खींच स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ ठीक है, दिखा दे। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ से साइड में हो जाऊँगा। ठीक है, अब हम इसे इफेस करेंगे। सबसे पहले हम आपको अब आर्टिकल पढ़ाएंगे। आर्टिकल, देखिए वैसे तो आर्टिकल की हिंदी जो होती है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जैसे उनको हिंदी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी हिंदी होती है अग्र शब्द कह सकते हैं आप इसे। जो जैसे नाउन से पहले प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, जो अग्र शब्द मतलब आगे जो शब्द प्रयोग होगा वो अग्र शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अग्र शब्द। तो अग्र शब्द कह सकते हैं। आर्टिकल वस्तु भी होती है, आर्टिकल अनुच्छेद भी होता है, आर्टिकल बहुत सारे मीन्स हो जाते हैं। जैसे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी वर्ड जैसे ले लेते हैं तो उसमें बहुत सारी जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखते जाएंगे वर्ड्स को, वैसे ही उसका अर्थ चेंज होता चला जाता है। तो आर्टिकल को पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या है? वर्ड दैट is used before noun।
word that is used before noun, वह शब्द जो नाउन से पहले प्रयोग होता है, अर्थात यह नाउन की संख्या बताता है, वह वह आर्टिकल कहलाता है। तो देखेंगे आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। There are two types of articles. नंबर एक, इंडेफिनेट आर्टिकल, इसमें होते हैं ए और एन। नंबर दो आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल, इसमें अकेला होता है द। ये दो आर्टिकल होते हैं। इसमें सबसे पहले हम आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ ए के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। इसको आप नोट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया जाता है, बहुत से लोग समझा देते हैं, बता देते हैं कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। ये लैंग्वेज गलत होती है बिल्कुल। आर्टिकल सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। आर्टिकल सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल जिसके अकॉर्डिंग 2 आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल एक होता है जिसमें आर्टिकल द आता है। तो इसमें हम आगे चलेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए। इसमें देखिए सबसे पहला मेरा रूल रहेगा आपके लिए, जो वस्तु सिंगुलर में रहती है, जो वस्तु कॉमन नाउन है, जिसको आप गिन सकते हैं, जिस वस्तु को आप गिन सकते हैं, जो काउंटेबल है, जो वस्तु काउंटेबल है, और उसकी ध्वनि आपकी व्यंजन में ही आती है। उसकी ध्वनि किस में आती है? व्यंजन में आती है। तो तथा वह सिंगुलर में है और कॉमन नाउन में है, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उससे पहले ए लगाते हैं। जैसे ए बुक, आ टेबल, आ फैन, आ गर्ल, आ बॉय, ETC। ETC की फुल फॉर्म हम यहाँ पर जानेंगे। द फुल फॉर्म नेम इज ETC, एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी, एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी। इसका अर्थ होता है सोचने की क्षमता के अंत तक, सोचने की क्षमता के अंत तक। एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी इसका अर्थ होता है। फिर इसका नेक्स्ट रूल आता है हमारा, इसका नेक्स्ट रूल होता है, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनमें आर्टिकल ए लगाया जाता है, कुछ ऐसे भी फ्रेज होते हैं जिनमें आर्टिकल ए लगाया जाता है। जैसे 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलकर के बनाए जाते हैं, उनके अर्थ भी अलग डिफरेंस होते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में, ऑल ऑफ अ सडन, अर्थ हो जाता है अचानक से। मेक अ नॉइज, शोर करना हो जाता है अर्थ। शोर करना अर्थ हो जाता है। कुछ ऐसे ही फ्रेज होते हैं, बहुत सारे फ्रेज होते हैं जिनके बारे में और भी आप आगे, जैसे आपके सामने अगर बुक रखी हो तो आप पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं इसे फेस करता हूं।
इसी के साथ आपको अगली क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करें।